आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपको पता है कि मैं ही आपके सामने बैठी हूँ, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के चलते चलते ये आप बता नहीं सकेंगे कि मैं ही स्वयं आपसे बात कर रही हूँ। तो एयर ब्रशिंग के ज़माने से होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी ही छलांग लगाई है और उसमें कोई शक नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ को इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। सेलिब्रिटीज़ को इसका बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि अभी वो फ्रोजन इन टाइम हो जाएंगे, यानी एजिंग का उनका डर पूरा पूरा खत्म, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो जैसे है वैसे ही दिखने वाले हैं। उनको कॉस्ट्यूम्स की कोई फिक्र नहीं होगी, ट्रैवल शेड्यूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ कई सारे एड्स हो सकते हैं, शेयर नंबर ऑफ एड्स, इतने सारे विज्ञापन वो कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं और अनेक कंपनियों के साथ भी वो कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हुआ और ये उनके लिए फायदे का सौदा होगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी को एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट होता है उसी तरह उसको एक निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है कि इस टेक्नोलॉजी का कोई मिसयूज़, गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, क्योंकि आज के ज़माने में भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की इमेजेस, फोटोग्राफ्स उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की एक इमेज एक गैम्बलिंग या कैसीनो के एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल हुई थी और उनको वो एडवर्टाइजर के खिलाफ शिकायत करनी पड़ी। उसी तरह अमिताभ बच्चन ने अपने इमेजेस के ऊपर, अपनी आवाज़, अपने नाम के ऊपर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत एक संरक्षण भी ले लिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या सेलिब्रिटी की अनुमति के बिना कोई विज्ञापन आ जाएंगे या उनके कुछ पैरोडी बन जाएगी, उनकी ट्रोलिंग हो जाएगी, सेलिब्रिटी के जैसे ही दिखने वाले ऐसे कैरेक्टर पैदा करके क्या कोई उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है? कानूनी तौर से इसका नियमन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए देखना होगा कि ये एथिक्स और प्राइवेसी पॉलिसीज़ के अंदर कैसे बैठता है, तो इसका नियमन होना बहुत ज़रूरी है। मगर इसी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना, क्योंकि अभी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत पॉपुलर है। हालांकि भारत में वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं, मगर दूसरे देशों में जैसे कि जापान में वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही पॉपुलर है। आपको उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिलेंगे और बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के विज्ञापनों में ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स आपको दिख सकते हैं। तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते चलते अगर सेलिब्रिटीज़ की ऐड करना आसान हो जाएगा तो इन्फ्लुएंसर्स का क्या होने वाला है? क्या इन्फ्लुएंसर्स की डिमांड वैसे ही रहेगी या नहीं रहेगी? और आपके लिए भी मुझे ये सवाल करना है कि ऐसे कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न्यूज़ एंकर्स भी वर्चुअल हो जाएंगे। तो इस मायावी जगत में क्या होने वाला है, हम आगे देखेंगे।